नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्कूल शिक्षा विभाग में बंपर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि 12,000 से ऊपर भर्ती की जाएंगी। जहां जहां भर्ती करनी है उनकी पूर्ति हो सके, इसके लिए प्रक्रिया जारी हो चुकी है। उसकी अभी प्रक्रिया शुरू हुई है। लगभग 12,000 से ऊपर उसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक और लेक्चरर इनकी भर्ती होगी। और खास करके जो जहां अधिक कमी है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में, तो वहां पर के लिए हम लोग उसकी भर्ती की जाएगी, ताकि वहां जो कमी है वहां उसकी पूर्ति हो सके। और कल से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन उसमें कल भरने की प्रक्रिया कल शुरू होगी और बहुत 6 से 10 तक फार्म भरने की प्रक्रिया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और कहा है कि सीएम भूपेश बघेल का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में फेल कर दिया। और ऐसा फॉर्मूला क्यों लाए थे? सीएम ने प्रदेश की जनता के सभी वर्गों को गुमराह करने का काम किया है। बीजेपी के फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। यह फॉर्मूला बीजेपी का है और उसी फॉर्मूले पर राज्य सरकार भर्ती करने जा रही है। बघेल जी का फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने फेल कर दिया। अब भूपेश बघेल जी जवाब दें, ऐसा फार्मूला क्यों लाए थे? छत्तीसगढ़ की जनता को, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जाति को, सामान्य वर्ग को, सबको उन्होंने गुमराह करने का काम किया। सबको उन्होंने पिछले 6 महीनों से छत्तीसगढ़ का नौजवान मारा फिर रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बीजेपी के समय पर 58% का फार्मूला लाया गया था, उसको अप्रूव किया है। तो महापौर एजाज ढेबर को ईडी ने तलब किया, जिसके बाद एजाज ढेबर ईडी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्षद, एमआईसी के मेंबर सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी के सामने प्रदर्शन किया। बता दें कि ईडी ने एजाज ढेबर को समन दिया था, जिसके बाद दिन भर ईडी ने महापौर से पूछताछ की और इस दौरान महापौर के समर्थक ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने ईडी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि केंद्र सरकार चुनावी साल में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं के घर ईडी भेज रही है। महापौर एजाज ढेबर को आज ईडी ने तलब किया है। आज वे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ईडी ऑफिस में। वहाँ पर उनकी पूछताछ हुई रही। इससे पहले भी 2 मई को ईडी ने बुलाया था। हमारे साथ तमाम जो पार्षद हैं और उनके समर्थक है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं। मौजूद है पार्षद आकाश। आप लोग ईडी के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? देखिए, लगातार पिछले 1 वर्षों से छत्तीसगढ़ में ईडी लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करके उनको परेशान करने का काम कर रही है और पिछले 3 महीने से महापौर के साथ, महापौर के परिवार के साथ दुर्व्यवहार के साथ वो लगातार हमारे रायपुर नगर निगम के प्रथम नागरिक महापौर को बार बार बुला के ना हासिल कुछ हो रहा है, ना कुछ पब्लिक को बता रहे हैं, ना मीडिया को बता रहे हैं। यदि अगर महापौर के घर से आपको कुछ मिला है तो आप उसको जग जाहिर कीजिए। ऐसे बार बार आप ये है कि आप बताना चाह रहे हैं कि देश में सरकार नाम सिर्फ मोदी ही चलाएंगे। ये बात गलत है। आप देखिए, द्वेषपूर्ण राजनीति हो रही है पूरे भारत देश में। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। क्या केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ईडी को लगाया जा रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी का यहाँ पर कोई वो नहीं है तो वो ईडी को लगा दिए ताकि उनको परेशान हो। उनके लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। रायपुर नगर निगम के प्रथम नागरिक महापौर एजाज ढेबर को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे जग जाहिर होता है कि कहीं न कहीं मोदी सरकार डरी हुई है। तो अभी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के पार्षद आकाश तिवारी, उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जो है ईडी का दुरुपयोग कर। हमारे साथ और पार्षद है, अच्छा मनीराम साहू है, आप पूछते हैं। अच्छा, और पार्षद भी हमारे साथ, इनसे भी चर्चा करते। आप लोग आज एजाज ढेबर के पक्ष में समर्थन दे रहे हैं, केंद्र ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार
केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है क्या? इसमें कोई पूछने की बात या सोचने की बात ही नहीं है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के अंदर में जहां पर भी विपक्ष की सरकारें चल रही है, केरल से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर हिमाचल तक, हर जगह जहां पर भी विपक्षी सरकारें हैं, किसी न किसी तरीके से तंग करने का काम उन सरकारों को ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, अन्य जो एजेंसियां हैं सरकार की, इनकम टैक्स के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव साल है। चुनावी साल में सरकार को बदनाम कर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए ये एक असफल प्रयास है मोदी जी का, अमित शाह का। भले अन्य प्रदेशों में उन्होंने सफलता पाई हो, लेकिन यहाँ पर वो सफल नहीं होंगे और निश्चित रूप से हम लोग उभर कर आगे आएंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, रणनीति की कोई सवाल नहीं है। अगर हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनका यह अन्याय बंद नहीं होगा, और यह लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है और विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचा है, चाहे दिल्ली के अंदर केजरीवाल हो, बिहार के अंदर में नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, हर जगह विपक्ष का, चाहे वो वाईएसआर हो, चाहे वो केसीआर हो, स्टालिन हो और तमिलनाडु में, चाहे वो विजयन हो केरल में, हर जगह ये सरकार, केंद्र सरकार और इनकी लड़ाई हमारी चल रही है। विपक्ष की लड़ाई चल रही है। विपक्ष एक मत होकर हर जगह इनसे लड़ाई लड़ेगा। मांगे क्या है आपकी? मांगे है झूठे आरोप लगाना बंद करे, झूठे मामले बना बंद करे, सीबीआई ईडी का राजनीतिकरण बंद करे, और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जिस ईडी के जो मुखिया हैं, जिनको 3 बार एक्सटेंशन दिया गया, 3 बार उनको नियुक्ति देते जा रही है रिटायरमेंट के बाद भी, कहीं न कहीं वो आरएसएस के आदमी है, ये बात समझ में आता है, इसलिए उनको पुनः नियुक्ति जा रही है। ये अपने आप में प्रश्नवाचक, उनकी जो कार्रवाइयां होती है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहती है। कैमरामैन रवि के साथ मैं चित्रा पटेल, आनंद न्यूज, रायपुर। वहीं सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिसके पलटवार में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक लोग परेशान हैं। विधायक से लेकर जनप्रतिनिधि तक सरेआम आरोप लगा रहे हैं। देखो, आज जो 14 विधायक हैं, हम लोग समकक्ष हैं और एक साथ काम करने वाले हैं, और जहां तक उनका ये आरोप लगाना, तो आज कांग्रेस में क्या स्थिति है पहले मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर ले कि किस प्रकार से कांग्रेस में लोग नीचे से ऊपर तक परेशान हैं। सरेआम जो लोग आरोप लगा रहे हैं और उसको लेकर के मुख्यमंत्री भी सरकार के ऊपर जिस प्रकार से उनके ही विधायक और जनप्रतिनिधि आरोप लगाते हैं, उस बात को तो मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं और साइड लाइन दूसरे की चिंता कर रहे हैं। हमारे चिंता करने की मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट में प्रवेश को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता और श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद को पुलिस ने एयरपोर्ट के अंदर जाने से रोक दिया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं समर्थकों को रोके जाने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों को मालूम होना चाहिए किसको आने देना है और किसको नहीं। प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। से और परिपक्वता का प्रशासन को दिखाना चाहिए। ये ट्रेंड है, कई जगह कलेक्टर रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं, अन्य पदों पे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि हमको किसको अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना है। आमतौर पे हर आदमी जाना चाहता है। ये एयरपोर्ट है, इसकी कुछ और पाबंदियां रहती हैं कि हर व्यक्ति को जाने से पाबंदी है, तो वहां तक भी समझ में आता है। पर किनको जाना, एक राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल की सूची बना रखी है। उस प्रोटोकॉल की सूची में जो आते हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं रायपुर के शाला प्रवेश उत्सव में गणवेश के साथ में पुस्तक दी जाएगी। बता दें कि हर साल बच्चे इसका इंतजार करते हैं। इस साल की तैयारी को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टिकाम का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस साल की व्यवस्था दुरुस्त है। इस साल 18 जून के बाद नया स्कूल सत्र शुरू हो जाएगा और उस समय बच्चों की किताबें, गणवेश सभी की व्यवस्था होगी।
इस साल की व्यवस्था बिल्कुल चुस्त है और शाला जो प्रवेश उत्सव होगा नए शैक्षणिक सत्र जब शुरू होंगे 15-16 जून के बाद तो उस समय बच्चों की किताबें, बच्चों की गणवेश की सारी व्यवस्था रहेगी। और किताबें तो मैं समझता हूँ कि जो 10वीं तक की किताबें हैं, 9वीं और 10वीं की किताबें उनको हम स्कूल में भेजते हैं, भेजने की प्रक्रिया उसमें रहती है। और पहली से लेकर 8वीं तक की जो व्यवस्था रहती है वो संकुल तक भेजने की उसमें रहता है। स्कूल के जो डिपो बने हुए हैं अलग अलग, वहाँ भेजते हैं, वहाँ से फिर संकुल तक जाता है और हाई स्कूल का किताबें वो स्कूल तक पहुँचाने की व्यवस्था रहती है। वहीं जिला सहकारी केंद्र बैंक अध्यक्ष नवाज खान ग्राम खोबा पहुंचे, जहां किसानों ने उनका स्वागत किया था। बता दें कि नवाज खान द्वारा कृषक चौपाल के माध्यम से फसल परिवर्तन की मुहिम चल रही है, जिसके तहत गन्ना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान में जुटे हुए ग्राम खोबा में कृषक चौपाल लगाकर गन्ना की खेती का फायदा बताया गया और प्रदेश सरकार की योजना को विस्तार से बताया। वहीं किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए फसल परिवर्तन पर गन्ना खेती का प्रशिक्षण दिया गया और कार्यक्रम के पश्चात नवाज खान किसान भोज में किसानों को भोजन परोसने जुट गए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में जिला के कई कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। वही खबर कवर्धा से है, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कवर्धा संदीप कुमार अग्रवाल ने कार्यों के दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने को स्वेच्छाचारित के कारण नंद कुमार चंद्रवंशी सचिव ग्राम पंचायत लालपुर जनपद, प्रदीप धुर्वे सचिव ग्राम पंचायत समनापुर जनपद बोडला, तोरणदास मल्होत्रा सचिव ग्राम महापंचायत सूरजपुरा जंगल जनपद ससपुर लोहारा और दालचंद मानिकपुरी सचिव ग्राम पंचायत बेलकी जनपद पंडरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सचिव 16 मार्च 2023 से हड़ताल पर थे, वहीं बार बार निर्देशित करने के बाद भी पंचायत का अभिलेख प्रदान नहीं कर रहे थे, जिसके कारण कबीरधाम जिले के 4 ग्राम पंचायत सचिवों को प्रभाव से निलंबित किया गया। ग्राम पंचायत सचिवों के द्वारा पंचायतों में अभिलेख जमा नहीं करने एवं 15 वित्त जीपीडीपी करने के कारण 4 सचिवों को निलंबित किया गया है। इस वर्तमान सचिव सब हड़ताल पे हैं, जिस कारण अभी अन्य कर्मचारियों को प्रभार दिया गया है, परंतु इनके द्वारा अभिलेख जमा नहीं किए जा रहे हैं। इस कारण कार्रवाई की गई है। अगर भविष्य में सचिव लोग द्वारा ऐसी लापरवाही की जाएगी तो और भी कार्रवाई की जाएगी। तो खबर राजनांदगांव से है, जहां न्यू पंचशील कल्याण समिति ने संजयनगर लखोली के वार्ड नंबर 36 में वृद्ध पूर्णिमा मनाई गई, जिसमें नए बुद्ध विहार का लोकार्पण किया गया। इस बुद्ध विहार को पार्षद निधि ने बनाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्षद प्रतिनिधि आशीष डोंगरे ने बताया कि लोकप्रिय बुद्ध विहार राजनांदगांव के 51 वार्डों में सबसे बेहतरीन है। लोकार्पण कार्यक्रम में धर्मगुरु समेत प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, नेता प्रतिपक्ष किशन यदु, वार्ड पार्षद सीताबाई डोंगरे समेत वार्डवासी उपस्थित रहे। बड़े भाई देश रामदेव जी, जिनको मैं गुरुजी मानता हूँ, कि मेरे से जब मैं पढ़ रहा था चाहे एसडी के क्षेत्र में हो, तो आप सभी को आज बुद्ध विहार का लोकार्पण निर्धार हुआ है। अब तो अतिथि तो नहीं है, लेकिन हमारे धर्म गुरु हैं डांगले जी, मंच पर उपस्थित है हमारे बौद्ध कल्याण समिति के अध्यक्ष, क्षमा चाहता हूँ नाम बोल रहा हूँ, कांतिभाई फुले जी, हमारे न्यू पंचशील कल्याण समिति के अध्यक्ष संतोष बौद्ध जी, इस वार्ड की पार्षद श्रीमती सीताबाई डोंगरे जी, हमारी महिला रमाबाई मंडल के अध्यक्ष मामी मीना विशाम जी, मीना विशाम में विनावासी के दिपता। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान, नशे की वजह से होते हैं ज्यादातर एक्सीडेंट, जहां सीएम को नहीं जान गंवाने वालों की चिंता और नशे की ओर जा रहा है हमारा प्रदेश। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम को नहीं है जान गंवाने वालों की चिंता। रायपुर से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान, नशे की वजह से होते हैं ज्यादातर एक्सीडेंट।
और सीएम को नहीं है जान गंवाने वालों की चिंता। नशे की ओर जा रहा है हमारा प्रदेश, ये बड़ा बयान दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान, जहां पर नशे की ओर अग्रसर है हमारा प्रदेश। नारायण चंदेल का यह बयान, जहां पर नशे की वजह से होती है ज्यादातर एक्सीडेंट और सीएम को जान गंवाने वालों की चिंता नहीं। बड़ी जानकारी। एक्सीडेंट की संख्या है वो केवल नशे के कारण है। भूपेश बघेल को इस बात की वो चिंता कर रहे हैं कि शराब पीने के बाद, जो शराब नहीं पीने से जो घटनाएं जो घट रही है, उनको लगता है कि हम बंद कर देंगे तो लोग मर जाएंगे, लेकिन शराब के नशे में जो लोग मर रहे हैं उनकी चिंता भूपेश बघेल को नहीं है। और ये बात को इंगित कर रही है कि हमारा प्रदेश कहां जा रहा है। खास करके नशे में केवल शराब ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान या बाहर के ऐसे कोई भी नशा हो जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है, और उसके कारण में लगातार जो यहाँ पर घटनाएं घट रही है, उस दिशा में पहल करने में मुख्यमंत्री जी जीरो हैं। तो सीएम भूपेश बघेल के बयान, भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं को लेकर अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक लोग परेशान और विधायक से लेकर जनप्रतिनिधि तक सरेआम आरोप लगा रहे हैं। देखो, आज जो 14 विधायक है, हम लोग समकक्ष हैं और एक साथ काम करने वाले हैं। और जहां तक उनका ये आरोप लगाना, तो आज कांग्रेस में क्या स्थिति है पहले मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर ले कि किस प्रकार से कांग्रेस में लोग नीचे से ऊपर तक परेशान हैं। सरेआम जो लोग आरोप लगा रहे हैं और उसको लेकर के मुख्यमंत्री भी सरकार के ऊपर जिस प्रकार से उनके विधायक और जनप्रतिनिधि आरोप लगाते हैं, उस बात को तो मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं और साइड लाइन दूसरे की चिंता कर रहे हैं। हमारे चिंता करने की मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं। वहीं WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी से हटा दिया है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। कोरोना को महामारी की श्रेणी से हटके अब सामान्य सर्दी खांसी और अन्य बीमारी में मान रहे हैं। पैंडेमिक और एंडेमिक की महामारी की श्रेणी से हटके अब इसको सर्दी खांसी इत्यादि अन्य बीमारियों के दर्ज पे इसको मान रहे हैं। ये पैंडेमिक और एंडेमिक की महामारी की श्रेणी से हटके अब इसको सर्दी खांसी इत्यादि अन्य बीमारियों के दर्ज पे इसको मान रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष खुद नए ठिकानों की तलाश में हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनका खुद का ठिकाना नहीं है। उनका अपना खुद का ठिकाना नहीं है, दूसरों को क्या ठिकाना देंगे। बने नहीं थे, उनके हटने की चर्चाएं मीडिया में चालू हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे उनके संपर्क में कोई होगा, बल्कि वो खुद नए ठौर ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। लेकिन वो वरिष्ठ नेता और अगर इस प्रकार का दावा कर रहे हैं तो क्या मानते हैं कुछ क्या है आपके नेता संपर्क में? मैं बोल रहा हूँ ना कि उनका खुद का अपना ठिकाना अभी नहीं है। वो बने नहीं थे, उनके हटने की चर्चाएं मीडिया में शुरू हो गई थी, आर्टिकल छपने शुरू हो गए थे, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी परिपक्व राजनीतिक उनसे संपर्क। तो विधायक विकास उपाध्याय ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। विधायक विकास उपाध्याय ने लिखा कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन हो रहा है, जिसमें उनके छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में पिछले साल से संचालित विद्यालय में प्रारंभिक पहली का आंतरिक दूसरी से 12वीं कक्षाओं में रिक्त सीट नहीं है। उक्त सभी स्कूलों में प्रवेश सीट समिति होने के कारण अनेक प्रतिभावान छात्र छात्राएं प्रवेश से वांछित है। खैरागढ़ चुईखदान गंदई के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिला में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और कार्यों में सही करने के उद्देश्य से शुक्रवार को निरीक्षण और भ्रमण कर किया। शहर के शासकीय धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल शॉप और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शाला खैरागढ़ का औचक निरीक्षण किया।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंगबली का और बजरंगबली के भक्त का अपमान किया। बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात कही, इसीलिए हमने विशेष हनुमान चालीसा का पाठ कर अनुष्ठान किया है ताकि जिनको घमंड हो ऐसे लोगों को भगवान बजरंगबली उन्हें सद्बुद्धि दे। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे सनातन को मानने वाले लोग, पूरे हिंदू रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अभी विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने, भूपेश बघेल जी ने बजरंगबली का और बजरंगबली के जो भक्त हैं बजरंगियों को प्रतिबंध लगाने की बात की है। इसलिए हमने विशेष हनुमान चालीसा का पाठ करके अनुष्ठान किया है कि बजरंगबली जिनको घमंड हो गया है, जो आपका नाम तो लेते हैं परंतु उनके जो विचारों में सनातन को कुचलने और बजरंगबली का अपमान करने की सोच है, ऐसे लोगों की सोच को कुचलने का आह्वान करते हुए हमने बजरंगबली का आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है और पूरे प्रदेश के लोग इसके लिए, उनकी सद्बुद्धि के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज 29 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में, जिस पर कांग्रेसी नेता नंद कुमार सोय का बयान। कहा, आदिवासी समाज सबसे बड़ा समाज है, जनजाति वर्ग का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, यह अभी से बताना संभव नहीं, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह एक बड़ा प्रश्न का विषय है। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे, लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा अभी से अंदाजा लगाना संभव नहीं। पूर्व में जनजाति से एक अच्छे व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, जीत हासिल हुई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। समाज यहाँ सबसे बड़ा समाज है, जनजाति वर्ग का। अब वो क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये तो असेसमेंट करना अभी संभव नहीं है, लेकिन ऐसा अगर कर रहे हैं तो राजनीतिक दलों के लिए एक विषय तो है सामने कि क्या इसका माने प्रभाव क्या पड़ेगा। ये अभी से अंदाजा करना संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है। हाँ। कांग्रेस क्या देखती है इसको, कैसे चुनौती के रूप में देते हैं आप? कांग्रेस कोई भी पार्टी का मामला हो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, अभी से एकदम कोई अंदाजा करना मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न है चुनाव क्षेत्र में और राजनीतिक दलों के लिए विशेष करके। ये आगे देखना पड़ेगा कि कितनी सक्रियता बनती है, क्या है। एक बार हमने एक जनजाति वर्ग के एक अच्छे व्यक्ति को लड़ाया था एक क्षेत्र से, बहुत पहले। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।